आज देवी के दूसरे स्वरूप की हम पूजा अर्चना करते हैं। देवी के दूसरे स्वरूप का नाम मां ब्रह्मचारिणी है और नवरात्र के दूसरे दिन माता की इसी स्वरूप की पूजा अर्चना का विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी की शक्ति होने के कारण देवी का नाम मां ब्रह्मचारिणी पड़ा। इनका उद्भव भगवान ब्रह्मा की कमंडल से माना जाता है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है और इसीलिए उनके सृजनकर्ता भी कहा जाता है और ब्रह्मचारिणी उनकी शक्ति है। ब्रह्मा जी ने इसी शक्ति के बल पर सृष्टि का विस्तार किया, जिसके कारण स्त्री को सृष्टि का कारक माना गया है। देवी ब्रह्मचारिणी ज्ञान, वैराग्य एवं ध्यान की देवी है और ऐसी मान्यता है कि देवी के स्वरूप की पूजा अर्चना करने मात्र से ज्ञान के साथ घरों में सुख समृद्धि भी आती है। चलिए जानते हैं कि कैसे करें मां ब्रह्मचारिणी को इन 9 दिनों में प्रसन्न। मां दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी मां है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ है तपस्या। मां दुर्गा का ये स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत बल देने वाला है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से मनुष्य को सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है तथा जीवन की अनेक समस्याओं एवं परेशानियों का नाश होता है। यहाँ ब्रह्मचारिणी का तात्पर्य तपश्चर्यारिणी है। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिमय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण न संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को, देश भर के सभी वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं नवरात्रि की इस पावन अवसर की। आज के दिन हम नवरात्रि की द्वितीया तिथि को पूजते हैं और इसी के साथ हम पूजते हैं माता रानी के दूसरे स्वरूप को, जो कि है मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप वो स्वरूप है माँ का जो हमेशा सदैव ब्रह्म में लीन रहता है और इसी कारण से माँ के इस स्वरूप को माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। माँ का ये स्वरूप अपने दाहिने हाथ में एक जपमाला और अपने बाएं हाथ में एक कमंडल धारण किए हुए हैं। माँ का ये स्वरूप जो है वो भक्त के जीवन में वैराग्य और इसके साथ साथ सदाचार का भावना जो है वो लेकर आता है। माँ का ये स्वरूप आपको लंबी आयु और अच्छी स्वास्थ्य का वरदान जो है वो प्रदान करता है। अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जिसके जीवन में आप मंगल दोष से अगर पीड़ित हैं, तो माँ का ये स्वरूप मंगल ग्रह का नियंत्रण भी करता है। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष के कारण सदैव परेशानियां बनी रहती हैं, तो ऐसे में भी माँ के इस स्वरूप की पूजा अर्चना करना आपके लिए बेहद ज़्यादा फलदायक साबित होगा। माता रानी आती हैं जब नवरात्रि का आगमन होता है, तो साथ के साथ ही संवत भी शुरू हो जाता है, नया संवत भी बदलता है, यानी कि नया साल, नया आगमन, नई खुशियाँ और नई अपॉर्चुनिटीज़ अपने साथ माता रानी लेकर आती हैं अपने सभी भक्तों के लिए। तो ऐसे में अगर आप विधि विधान से माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि आपको ढेर सारा फल स्वरूप आशीर्वाद जो है वो माता रानी के स्वरूप से अवश्य मिलता है। हजारों वर्षों तक मां ने की थी कठिन तपस्या। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप की भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात
3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर वे भगवान शिव की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेल पत्रों को भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक वे निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। माँ ब्रह्मचारिणी का कोई वाहन नहीं होता। माँ पैदल ही धरती पर आती है, खड़ी रहती है। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अर्पणा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी ये दशा देखकर उनकी माता मेना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, तुमने जो कृत्य किया है, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की। तुम्हारी चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौटो। जाओ, शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। और उनकी इस कठोर तप से भगवान शिव काफी प्रसन्न हो जाते हैं और ब्रह्मा जी ने भी उन्हें वरदान दे दिया होता है कि अब तुम्हें पति के रूप में शिव जी मिलेंगे और अंततः माता की मनोकामना पूरी हो जाती है। ब्रह्मचारिणी किसका प्रतीक है? माँ ब्रह्मचारिणी को सरल, शांत और सौम्य का प्रतीक माना गया है। माता अपनी तप, त्याग, दृढ़ शक्ति के लिए जानी जाती है। सफेद रंग शुद्धता का प्रतीक है और ऐसा ये माना जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी को चमेली फूल बेहद पसंद है और माँ इसी से प्रसन्न होती है। इसीलिए भक्त माँ की पूजा के दौरान चमेली का फूल उन्हें अर्पित करते हैं और माँ को प्रसन्न करने का प्रयास करते हुए नजर आती है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को उनके जीवन में शांति और खुशी का आशीर्वाद देती है। द्वितीय दिन यानी दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित, जिन्हें ब्राह्मी भी कहा जाता है। ब्राह्मी आयु को बढ़ाने वाली, स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली देवी है। इसीलिए ब्रह्मचारिणी को ब्राह्मी कहा गया। रुधिर विकारों को नाश करने के साथ साथ स्वर को मधुर करने वाली देवी है माँ ब्रह्मचारिणी। ब्राह्मी को सरस्वती भी कहा गया है। ये मन एवं मस्तिष्क में शक्ति प्रदान करती है। ब्रह्मचारिणी की उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, उपासना और संयम की वृद्धि होती है। इसीलिए भक्त माँ को प्रसन्न करने का प्रयास करते रहते हैं और दूसरे दिन, नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करती है। देवी अपने साधनों की मालिनता, दुर्गुणों व दोष को खत्म करती है
और देवी की कृपा अगर किसी पर है तो सर्वत्र सिद्धि और विजय की उस मनुष्य को प्राप्ति हो जाती है और वह मनुष्य धन्य हो जाता है। इस खास पेशकश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। नवरात्र के दूसरे दिन मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है, यानी कि मां ब्रह्मचारिणी को तपचारिणी के रूप में भी पूजा जाता है। जो साधक मां के स्वरूप को पूजते हैं उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की प्राप्ति होती है और जीवन में वो जिस बात का संकल्प कर लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा के दिन पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ती है। इस दिन श्रद्धालु चुनरी, नारियल व अलग अलग पूजा सामग्री लेकर मां की पूजा करते हैं और अपने परिवार की खुशहाली व सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी मां से मांगते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या प्रसाद देवी ब्रह्मचारिणी को चढ़ाएं और क्या है मां को प्रिय। मां भगवती को दूसरे दिन चीनी का भोग लगाना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी को सबसे अत्यंत प्रिय है चीनी या शक्कर। जी हाँ, मां को चीनी शक्कर का भोग काफी प्रिय है। इस दिन ब्राह्मण को दान में आप चीनी या शक्कर दे सकती हैं, या यूं कहें कि दान में चीनी या शक्कर ही देनी चाहिए। और मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। इनकी उपासना करने से तप, त्याग, सदाचार आदि की वृद्धि होती है और भक्त तर जाता है। ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन अहम मानी जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ज्योतिर्मय है। ये माँ दुर्गा की 9 शक्ति की दूसरी शक्ति है जो अत्यंत शक्तिशाली है। तपस्याचारिणी, अपर्णा और उमा इनके ये अन्य नाम हैं जिन नामों से इन्हें पुकारा जाता है। इन नामों की उपाधि इन्हें दी गई है। भोग में शक्कर का भोग अगर आप माँ के समक्ष अर्पित करते हैं तो माँ बहुत अत्यंत प्रसन्न होती है और आपकी सभी मनोकामनाएं जो हैं उसे बहुत जल्दी पूरा करती हैं। हवन सामग्री में भी अगर आप हवन सामग्री के साथ में आप थोड़ी सी शक्कर उस हवन में डालते हैं तो उससे भी उस हवन की जो एनर्जीज हैं वो बेहतर होती हैं और माँ आपके इस भोग को और माँ आपके इस मन की जो इच्छा है उसको स्वीकार करती हैं और बहुत ही शीघ्र अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण करती हैं। तो ये माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए कुछ सरल उपाय हैं जो आपको आज के दिन ज़रूर करने चाहिए। आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की इस पावन अवसर की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और आज के दिन एक विशेष चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। नवरात्रि का अगर आप एकदम सरल तरीके से अर्थ समझते हैं तो इसका मतलब है 9 रात्रि। 9 रात्रि जिस पर्व के नाम में ही रात्रि का महत्व बताया गया है, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप रात्रि की पूजा अर्चना भी करें। कई बार होता है कि हम ऑफिस जाते हैं, काम पे जाते हैं, सुबह सुबह पूजा करके चले जाते हैं, लेकिन शाम को जब थक के घर वापसी लौट कर आते हैं तब हम नवरात्रि की पूजा नहीं करते हैं। ऐसा करना गलत है क्योंकि इससे आपको पूर्ण फल जो है वो प्राप्त नहीं होता है और हम चाहते हैं कि हमारे सभी दर्शकों को इस नवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त हो। ऐसे में क्योंकि एक ही दिन पर 2 तिथियां पड़ रही हैं तो शाम के समय जब आप पूजा अर्चना करते हैं तो आप माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना एक साथ करेंगे इस दिन इस तिथि पे, जहाँ पे आप लाल पुष्प, जहाँ पे आप शक्कर का भोग महा ब्रह्मचारिणी को अर्पित कर रहे हैं, वहीं पे अगर आप नीले पुष्प या सफ़ेद पुष्प माँ चंद्रघंटा को अर्पित करते हैं जो कि आपके जीवन से हर कठिनाई, हर संघर्ष को दूर करती हैं और आपके जीवन में निडरता का एक प्रतीक जो है वो लेकर आती हैं। आपके जीवन में अगर आपको बार बार शत्रुओं से भय रहता है तो वो शत्रुओं का भय खत्म करती हैं। ब्रह्मचारिणी देवी की खास बातें। ब्रह्मचारिणी देवी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी कहा जाता है। ये देवी अपने भक्तों को विजय दिलाती है।
देवी संसार के सभी जीवों और निर्जीव वस्तुओं के ज्ञान की स्वामिनी है। देवी अपने भक्तों को सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को वरदान देती है और हर मनोकामना माँ पूर्ण करती है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी सफेद वस्त्र धारण करती है। माँ के दाहिने हाथ में एक जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। देवी अपने भक्तों को संकल्प, संयम और धैर्य की प्राप्ति करवाती है। देवी अपने भक्तों को जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं रखने का संदेश देती है। काशी विश्वनाथ की बात करें तो यहाँ पर भी ब्रह्मचारिणी देवी की मंदिर स्थित है। गंगा किनारे बालाजी घाट पर ही मंदिर है। तप के आचरण के कारण ही भगवती के स्वरूप को ब्रह्मचारिणी कहा गया है। इनके बाएं हाथ में कमंडल और दाएं हाथ में जप की माला रहती है। हिमालय के घर जन्म ली और कठिन तप कर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने वाली माता है और माता दुर्गा की दूसरी शक्ति, दूसरा स्वरूप है। ये भक्तों और साधकों को अत्यंत फल देने वाली माता तप, त्याग, सदाचार और संयम का प्रतीक होती है। जीवन के कठिन समय में भी भक्त का मन विचलित नहीं होता जो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना होती है। भक्त इन्हीं की पूजा करते हैं। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थिर रहता है। माँ के मुखमंडल पर कांतिमय आभा झलकती है जो ममता का अलौकिक स्वरूप है। इस दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है जिनका विवाह तय हो गया हो लेकिन अभी उनकी शादी नहीं हुई हो। इन कन्याओं को अपने घर बुलाकर पूजा के पश्चात भोजन करवाकर वस्त्र भेंट जरूर करना चाहिए। इनकी पूजा करने से सभी काम पूरे होते हैं, रुकावटें दूर होती है और विजय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भी हर तरह की परेशानियां खत्म होती हैं। क्या है पूजा विधि? देवी को पंचामृत स्नान कराएं, फिर अलग अलग तरह के फूल, अक्षत, कुमकुम, चंदन, फल, रोली, लौंग, पान और सुपारी भी अर्पित करने की मान्यता है। देवी को सफेद और सुगंधित फूल चढ़ाएं। इसके अलावा देवी माँ को कमल का फूल भी चढ़ा सकते हैं और इन मंत्रों से प्रार्थना भी करें। देवी को प्रसन्न करने के लिए कौन से मंत्र का करें जाप? या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कब पूजी जाती है माँ ब्रह्मचारिणी? नवरात्र के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी को चमेली का फूल अवश्य अर्पित करें और माँ ब्रह्मचारिणी को चमेली का फूल अति प्रिय है। माँ ब्रह्मचारिणी को पूजा के समय शक्कर या चीनी का भोग लगाना शुभ होता है। उस भोग को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने से आयु में वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। नवरात्र के दूसरे दिन सूर्योदय से पहले उठे और स्नान ध्यान करने के बाद माँ ब्रह्मचारिणी के फोटो को चौकी में रखकर गंगा जल छिड़ककर स्नान करवाएं और इसके बाद देवी को वस्त्र, पुष्प, फल आदि अर्पित करें। देवी की पूजा में आज विशेष रूप से सिंदूर और सफेद पुष्प जरूर अर्पित करें। इसके बाद माँ दुर्गा का पाठ करें और उनके मंत्र का 108 बार
जप करें। माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग। माँ ब्रह्मचारिणी को पीला या सफेद रंग अति प्रिय होता है। ऐसे में पीले या सफेद रंग नवरात्रि के दूसरे दिन पहनना बेहद शुभ होता है। कैसे नाम पड़ा ब्रह्मचारिणी? ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और इसी वजह से उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया। नवरात्र के दूसरे दिन देवी के स्वरूप की पूजा होती है। इनकी साधना और उपासना से जीवन की हर समस्या और संकट दूर हो जाता है। विद्यार्थियों के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा बहुत ही फलदायी मानी जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती ने दक्ष प्रजापति के घर ब्रह्मचारिणी के रूप में जन्म लिया था। देवी पार्वती का यह स्वरूप किसी संत के समान था। एक बार उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने का प्रण लिया। इनकी तपस्या हजारों वर्षों तक चली। भीषण गर्मी, कड़कड़ाती ठंड और तूफानी बारिश भी इनकी तपस्या का संकल्प नहीं तोड़ पाई। और यही कथा माँ ब्रह्मचारिणी की सुनाई जाती है। मां ब्रह्मचारिणी के दिव्य और अलौकिक रूप के आपने दर्शन किए और मां के स्वरूप के बारे में आपने विस्तार से जाना। आज नवरात्रि स्पेशल में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।